नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ध्यान है वो हिंदू धर्म, धार्मिक किताबें, साधु संत और हिंदू धर्म के महापुरुषों, मंदिरों की तरफ चला जाता है और उनकी सुई एक बार फिर से उसके विरोध में घूमने लगती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म से क्या विरोध है ये तो पता नहीं, लेकिन उनका ये विरोध समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता है। जितने भी चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हुए हैं उनमें यही देखा गया है। चुनाव के पहले जब प्रचार शुरू होता है, जब एक अभियान होता है कि किसको किस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार करना है, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे धार्मिक मुद्दे लेके आते हैं जिन पे कि समाज में चर्चा हो और उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पड़े। प्रभाव पड़ता है या कुप्रभाव, ये तो परिणाम बताता है। और 2022 के बाद, यानी जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तब से उनके बयानों को अगर देखा जाए तो कुप्रभाव ही पड़ता है। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक कारण है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के व्यवहार के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानती है, पार्टी प्रमोशन देती है और अभी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही साथ उनको MLC बनाया गया समाजवादी पार्टी के कोटे से। इससे ये पता चलता है कि ये जो हिंदू धर्म को लेके बातें कही जा रही हैं, उससे समाजवादी पार्टी का जो हाई कमान है, जो नेतृत्व है, वो सहमत है और उसकी सहमति पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो सवर्ण काडर है, जो सवर्ण कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो असहज महसूस करते हैं। कई बार इसका विरोध हो चुका है। मनोज पांडे, पवन पांडे रामचरितमानस को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था उसका विरोध कर चुके हैं। और अब जब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव के ठीक पहले हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद पे हमला किया है, उसके बारे में बोला है, तो समाजवादी पार्टी के ही नेता IP सिंह ने अपने ट्विटर, यानी अब जो X हो गया है, उसके हैंडल पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्हें PDA और जातीय जनगणना वाले बयानों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि उनका दिल मानता नहीं। कई बार जब दूसरे लोग चर्चा नहीं करते तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ट्विटर हैंडल, यानी X जो अब हो गया है, उस पर अपने भाषण अपलोड कर देते हैं और भाषण के साथ ही साथ उसका टेक्स्ट भी अपलोड करते हैं, जिससे कि अगर कोई सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, तो वो पढ़ ले, और जो पढ़ना नहीं चाहता वो सुन ले और देख ले। अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने जो शेयर किया है उसे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप पढ़िए कि क्या उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में कहा है। इसको लेके तमाम समाचार पत्रों ने भी खबरें दिखाई और ये मामला चर्चा में आ गया। चर्चा में तब आया जब घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार करने जाने वाले हैं। अब एक बार फिर वहाँ भी अखिलेश यादव से ऐसे सवाल होंगे और जो समाजवादी पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ता प्रचार करने जा रहे हैं वो एक बार फिर इन सवालों के घेरे में होंगे। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो उनसे सवाल करेंगे और ऐसे सवालों से असहज हो जाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों से कमज़ोर होती है और घोसी उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा? ये तो जब घोसी उपचुनाव का परिणाम सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक के जो परिणाम देखे गए हैं, चाहे वो निकाय चुनाव के हों, MLC चुनाव के हों या जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयानों का नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा है। यही वजह है कि IP सिंह जैसे नेता अपनी बात कहने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे सवर्ण नेता हैं जो मन मसोस के रह जा रहे हैं, लेकिन हाईकमान के डर के मारे वो कुछ कह नहीं रहे हैं।
भले ही समाजवादी पार्टी के लोग खुल के न बोल रहे हों, लेकिन जो विरोधी हैं वो खुल के बोल रहे हैं। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने एक अपना वीडियो बयान जारी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बातों का खंडन किया है और उनका जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा है अरुण राजभर ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ पर हमेशा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। तो इससे है कि समाजवादी पार्टी इतना नफरत कर रही है हिंदू धर्म के आस्थाओं पर, जिन लोगों का आस्था बना हुआ उस पर इतना नफरत हो रहा है। तो आने वाले समयों में श्री अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि आपको ब्राह्मणों से कितनी नफरत है, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इस्तीफा दे करके एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग न तो वहाँ भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं, न भगवान कृष्ण का सम्मान कर सकते हैं, और ना ही ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर का सम्मान कर सकते हैं। तो हमेशा से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जवाब देश की जनता आने वाले समयों में देगी। अगर इस तरह से ये करते रहेंगे तो श्री अखिलेश यादव जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देते हैं तो हिंदू भी इस बार एकजुट होकर के एनडीए के साथ खड़ा होकर के इनको जवाब देने का काम करेंगे। तो एक तरीके से जब माहौल ऐसा है कि जहां हिंदू धर्म को लेके बड़े से बड़े जो विरोधी थे वो भी अपनी आवाज़ को नहीं रख रहे हैं, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आलोचनाओं के बाद भी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, भारतीय जो संस्कृति है, महापुरुष हैं, जो रामचरितमानस है, उन सब के विरोध में होती है और इसका जनमानस में विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक पिछड़े सम्मेलन में जो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही आयोजित हुआ था उसमें वो हिस्सा लेने गए थे और वहाँ उनकी ही पार्टी के एक युवा ने उनके ऊपर जूता फेंका। लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो काडर है, चाहे वो यादव हो या गैर पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, वो ऐसे बयानों से अपने को कितना आहत महसूस कर रहा है। लेकिन इसके बाद ना इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी का जो हाई कमान है, अखिलेश यादव हैं, वो समझ रहे हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयानों से एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ रहा हो। सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की किताबों से, पुस्तकों से, ग्रंथों से इतनी नफरत क्यों है। और अगर नफरत है तो उन्होंने पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। अगर जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उसके बाद उन्हें अपने धर्म के साथ खुश रहना चाहिए, किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करना चाहिए। और उनकी आलोचना से प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ रहा है, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी समझने को तैयार नहीं है। एक बार फिर घोसी उपचुनाव इस बात का प्रमाण देगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला है या पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला। देखना ये है कि ऐसे बयानों के बीच समाजवादी पार्टी का क्या प्रदर्शन होता है घोसी उपचुनाव में। घोसी उपचुनाव एक बार फिर तय करेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान कितने घातक हैं और किस तरीके से वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और हम नए नए विषयों पर आपके सामने उपस्थित होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।